साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सुप्रीम कोर्ट कहता है सीएम सरकार है, अमित शाह कहता है एलजी सरकार है। बीजेपी चुनाव हारी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। संविधान की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। हाथ में तख्ती लिए हुए आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद जो कुछ कहना चाह रहे हैं वही मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। दरअसल दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में लगातार अपने कामों के बंटवारे को लेकर के खींचतान चलती रही, इसलिए क्योंकि दिल्ली की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल लगातार ये आरोप लगाते रहे कि उनकी सरकार को कमजोर करने के लिए उपराज्यपाल की शक्तियों में केंद्र सरकार गलत तरीके से इजाफा कर रही है। अब इस आरोप को बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जो हैं, उन्होंने सोमवार को संसद के पटल पर एक नया बिल रखा। उसको नाम दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2021। इस बिल के अनुसार मंत्रिपरिषद या दिल्ली कैबिनेट को कोई भी फैसला लागू करने से पहले उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय के लिए भेजना जरूरी होगा। पहले क्या होता था? पहले कानून पास होने के बाद उसको उपराज्यपाल के पास भेजा जाता था। इस कानून के सामने आने के बाद फिर से सवाल उठने लगे, क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पा रही है, इसी को लेकर वो उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा करके अपनी सरकार को अप्रत्यक्ष तौर पर चला रही है। ये आरोप सही प्रतीत इसलिए होते हैं क्योंकि 2020 में दिल्ली विधानसभा में पूरी ताकत झोंक दी थी। अमित शाह जा करके दिल्ली की गलियों गलियों में अपने पूरे मंत्रिमंडल को लगा रखा था। इसके बाद भी जब रिजल्ट आए तो 70 सदस्यीय विधानसभा में 62 सीट आम आदमी पार्टी जीती थी और महज 8 सीट से भारतीय जनता पार्टी को संतोष करना पड़ा था। उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें तो स्थिति और खराब थी। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के पास, केवल 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया कि दिल्ली जीतना अब आसान नहीं रहा, क्योंकि हाल में ही उपचुनाव हुए एमसीडी के, उनमें से 8 सीटों में क्लीन स्वीप मार दिया, मतलब 0 पर भारतीय जनता पार्टी जीती, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठने शुरू हो गए कि अगर जीत नहीं सकते तो उसको अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक रूप से हथिया लो। इन्हीं सब बातों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए। ट्वीट अंग्रेजी में है, उनका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूं। दिल्ली की जनता के खारिज करने के बाद बीजेपी, कोष्टक में उन्होंने लिखा विधानसभा में 8 सीटें, एमसीडी उपचुनाव में 0 सीटें, आज लोकसभा में एक विधेयक के जरिए चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाह रही है। विधेयक संवैधानिक पीठ के फैसले के विपरीत है। हम बीजेपी के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट और किया, बिल कहता है दिल्ली के लिए एलजी का मतलब सरकार होगा, फिर एक चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सभी फाइलें एलजी के पास जाएंगी। यह संवैधानिक पीठ के 4 जुलाई 2018 के फैसले के खिलाफ है, जो कहता है कि एलजी को फाइलें नहीं भेजी जाएंगी। चुनी हुई सरकार सभी फैसले लेगी और फिर उस फैसले की कॉपी एलजी को भी भेजेगी। अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किए, उन ट्वीट्स की सत्यता जांचने के लिए हम थोड़ी पृष्ठभूमि में जाना होगा। जुलाई 2018 में जब विवाद ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि एलजी यानी कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के तमाम सारे कामकाज में हस्तक्षेप करने लगे थे, तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में एक फैसला दिया। उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्रिमंडल पर एलजी को फैसले के बारे में सूचित करने का दायित्व है। शब्द सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैसले के बारे में बताना तो दायित्व है, लेकिन सहमति लेना अनिवार्य नहीं है। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि एलजी मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हुए हैं, वह सिर्फ अनुच्छेद 239 ए के आधार पर ही
उससे अलग रास्ता अपना सकते हैं। 239 ए क्या है? अगर मंत्रिमंडल की किसी राय पर एलजी के मतभेद हैं तो उसे वो राष्ट्रपति के पास ले जा सकते हैं और राष्ट्रपति के फैसले को उपराज्यपाल को मानना होगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां अगर सीधे सीधे हमलावर हैं केंद्र सरकार पर, गृह मंत्रालय पर, मोदी सरकार पर, तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये आरोप सही प्रतीत होते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को, दिल्ली मॉडल क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मॉडल, अगर जातिवाद से परे होकर के देखें तो देश की मूलभूत आवश्यकता, देश की ज्यादातर जनता की मूलभूत आवश्यकताओं में यही चीजें शामिल होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार चूंकि बहुत बेहतर काम कर रही है इस दिशा में, उनको हराया नहीं जा पा रहा है। एन के इन प्रकारेण साम दाम दंड भेंट से, हिंदू मुस्लिम से, भारत पाकिस्तान से, गाय गंगा गौवर गौमूत्र से, तो इसी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा करके एक चुनी हुई सरकार को कमजोर करना, यह निश्चित तौर पर एक साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इन सारी बातों को देखते हुए दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का यह ट्वीट भी सही प्रतीत होता है। वो लिखते हैं, बीजेपी आज संसद में नया कानून लेकर आई है, दिल्ली में उपराज्यपाल ही सरकार होंगे, मुख्यमंत्री मंत्री को अपनी हर फाइल एलजी के पास भेजनी होगी। एक महत्वपूर्ण आरोप, चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणा पत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग बहुत पहले से चल रही है और चुनाव से पहले खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि अगर हम जीतते हैं तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आज तुम चुनाव हार गए तो चुनी हुई सरकार से इस तरीके से आप सीधे सीधे टकराव या ये कह लें कि बदला ले रहे हैं, मानो ये कोई राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत लड़ाई हो। मनीष सिसोदिया एक ट्वीट और करते हैं, वो लिखते हैं, केंद्र सरकार संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार हमेशा के लिए खत्म कर रही है। लेकिन कुछ विद्वान इसे केजरीवाल और एलजी के बीच फिर टकराव के रूप में पेश कर रहे हैं। यह समझ में कमी है या फिर समझा दिए गए हैं कि कहना क्या है। यहां पर मनीष सिसोदिया की एक बात को समझना जरूरी है, वास्तव में ये टकराव सिर्फ अरविंद केजरीवाल का या एलजी के बीच का नहीं है। इसके बाद जो भी सरकारें दिल्ली में चुनी जाएंगी उनको केंद्र सरकार के अधीन एक तरीके से काम करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस का स्टैंड इस जगह पर एकदम सही है। भले ही दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का एक भी विधायक ना हो, लेकिन कांग्रेस ने त्वरित टिप्पणी देते हुए इस फैसले को संविधान विरोधी बता दिया है और तो और इस फैसले के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पहले तो केजरीवाल पर कमेंट किया कि जिस समय कश्मीर राज्य का दर्जा छीना जा रहा था उस समय केजरीवाल केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे थे। इसके बाद भी मैं दिल्ली सरकार से उनके अधिकार छीने जाने के खिलाफ हूं, मतलब मैं दिल्ली सरकार का समर्थन करता हूं, केंद्र सरकार का विरोध करता हूं। ऐसे ही तमाम सारे विपक्षी दलों ने इसको लोकतंत्र की हत्या करार दिया है और निश्चित तौर पर एक चुनी हुई सरकार को कमजोर करके एक अपना भेजा हुआ एक दूत, वास्तव में देश में राज्यपाल, उपराज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका इस समय क्या रह गई है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मौजूदा राष्ट्रपति महोदय हम सबको एक सम्मानित पद है, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी बिल, चाहे वो कृषि बिलों की बात कर लो, जनता कितना भी विरोध करती रहे, आपको लगता है कि राष्ट्रपति एक शब्द भी उस बिल के खिलाफ बोलने में सक्षम है? बोलने में तो छोड़ दीजिए, बल्कि उस बिलों को जब उनके पास भेजा गया तब तक विरोध शुरू हो गया था। उसके बाद भी बगैर डिले किए तुरंत में उन बिलों पर हस्ताक्षर करके उन बिलों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति महोदय ने भेज दिया था। तो निश्चित तौर पर यह सवाल अब उठने लगे हैं
कि राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के पदों की वास्तव में इस देश को जरूरत भी है या ये सिर्फ केंद्र सरकार के पिट्ठू और पिछलग्गुओं की तरह काम करते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है